Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. आज की इस एपिसोड में हम एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पे बात करेंगे विच इज़ जो लास्ट ट्यूसडे था यूएस स्टैंडर्ड टाइम में, उसमें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ही मेड अ स्पीच टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस, जिसको अमेरिकन पॉलिटिक्स में स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस कहते हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे। Nothing, it's a general practice and a custom in America that each US president, each year makes a speech to the US Congress in the joint sitting of the US Congress, जिसके अंदर वो अपनी अचीवमेंट्स को शो करते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली दे हाईलाइट देयर गोल्स, विजन्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। जो पॉलिसी गोल्स हैं, पॉलिसी एजेंडाज हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, जिसमें डोमेस्टिक भी होते हैं, फॉरेन पॉलिसी भी होते हैं, फ्रॉम सोशो इकोनॉमिक टू सिक्योरिटी, दे टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो जो बाइडन जो है, उनकी जो ये स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस था, इस स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस को हम एनालाइज करेंगे। और अगर आप ये स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस सुने तो सारे एड्रेस को अगर मैं समराइज करूंगा आज के इस एपिसोड में, तो देयर कैन बी 6 मेन टेक अवेज फ्रॉम हिज स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस। नाजरीन, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट था इस साल का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम यूएस प्रेसिडेंट बाइडन, जो उनको 2 साल हो चुके हैं टर्म को पूरे, उन्होंने उस कांग्रेस से स्पीच की जहाँ पे लोअर हाउस में, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूट करती है, 435 आउट ऑफ टोटल 535 मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, वो लोअर हाउस से आते हैं और लोअर हाउस में उनकी मेजॉरिटी नहीं है। तो हम कह सकते हैं इन दिस जॉइंट सिटिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बाइडन फेस्ड द मेजॉरिटी मेंबर्स हु वर फ्रॉम रिपब्लिकन्स, दैट इज देयर अपोनेंट्स। तो इस के अंदर जो 6 टेक अवेज हैं, वन बाय वन उन पर बात करते हैं। सबसे पहला टेक अवे जो नाजरीन इस स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में था, इट वाज हिज डोमेस्टिक एजेंडा। इट वाज क्लियरली नोन एट दैट टाइम कि जो प्रेसिडेंट बाइडन है, उनकी इस स्पीच का जो मोस्ट पार्ट था, इट वाज बेस्ड ऑन डोमेस्टिक एजेंडा। डोमेस्टिक एजेंडा में डोमेस्टिक एजेंडा बहुत सारे रहे, डिफरेंट डोमेस्टिक एजेंडाज थे। उनमें से एक डोमेस्टिक एजेंडा का एस्पेक्ट जो था, दैट वाज इकोनॉमिक वन, पॉलिटिकल वन, चाहे वो इंटरनल गवर्नेंस के हवाले से हो, इस तरह के मामलों को किया गया। और उसकी वजह भी है, अमेरिका में कहा जाता है अमेरिकन फोकस ऑन फॉरेन पॉलिसी ओनली कम्स व्हेन अमेरिकन फोर्सेस डाई अब्रॉड, एंड बिकॉज देयर आर नो अमेरिकन फोर्सेस डाइंग इन इराक और अफगानिस्तान और अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, देयरफॉर ऑब्वियसली यूएस पॉलिसीज दे टेंड टू बी डायरेक्टेड इनवर्ड्स। और जब वो इनवर्ड आती हैं तो ऑब्वियसली इन टाइम्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो एजेंडा था इसी डोमेस्टिक वाले से, दैट वाज द इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ प्रेसिडेंट बाइडन, जिसमें उन्होंने इंटरेस्टिंगली जो बात की वो कोई न्यू इनिशिएटिव्स की बात नहीं की। उसके अंदर जाके उन्होंने ओल्ड ही इनिशिएटिव्स की अपनी पॉलिसीज़ को बताया। उन्होंने बताया किस तरीके से अमेरिकन्स हैव क्रिएटेड अराउंड millions of jobs during his last 2 years term, और अमेरिकन इकानमी किस तरीके से रिकवर कर रही है। और उन्होंने ये जुमला बाकायदा बोला कि एक ज़माने में अमेरिका को कहा जाता था कि अमेरिकन्स आर फॉलिंग, बट नाउ अमेरिका इज़ रीअसर्टिंग इटसेल्फ। तो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्लोगन था, अमेरिका फर्स्ट, ऑलमोस्ट वही जो स्लोगन है वो हमें बाइडन की स्पीच में नज़र आता। उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मेडिकेयर की बात की, उन्होंने हेल्थ केयर की बात की, उन्होंने जो रिच के ऊपर टैक्स की बात की, उन्होंने नेशनल यूनिटी की बात की। इस तरह के इश्यूज़ पे जो मेट्रिक इश्यूज़ थे, उन्होंने उसको काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा। सेकंड टेक अवे, बाइडन की पॉलिसी का जो सेकंड मेजर फोकस था, जो मेजर टेक अवे था स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस का, वो उन्होंने एक किस्म का हम कह सकते हैं कि जहाँ पे एक साइड पे रिपब्लिकन्स को टारगेट किया, वहीं पे रिपब्लिकन्स को अपीस करने की भी कोशिश की उस पॉलिसी स्पीच में। ड्यूरिंग दैट स्पीच समटाइम इट हैपेंड दैट रिपब्लिकन्स शाउटेड, स्पेशली जब बाइडन ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया फॉर देयर रोल इन अगेंस्ट द मेडिकेयर और जो सोशल सिक्योरिटी के इशूज़ हैं उस हवाले से, तो कहीं ना कहीं पे रिपब्लिकन्स की तरफ से शाउट आउट हुआ और उसके जवाब में बाइडन ने उन्हें कन्फ्रंट भी किया। लेकिन एट अदर पॉइंट ही आल्सो seemed to be reconciliatory in the sense that he knew that he does not enjoy the majority in the Congress, and for any internal agenda, domestic agenda, especially economic agenda, he cannot do so solely, and he will need the approval from the Republicans. So he did confront Republicans, but at the same time he also tried to give an impression that he is willing to have a national agenda with the help of the Republicans. तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पे उसने अपने आप को assert करने की कोशिश भी की, but he understood the ground reality as well.
तीसरा मेजर टेक अवे जो नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे था, दैट वाज दिस स्पीच कंटेन्ड सम इमोशनल सेंटिमेंट्स एज वेल। स्पेशली हमने देखा कि पिछले दिनों कुछ वाक़यात हुए जिसमें स्पेशली ब्लैक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, और हमने देखा कि एक रिसेंटली एक ब्लैक यंग गाय को अमेरिकन पुलिस ने ही वाज बीटन टू अल्टीमेटली डेथ। आफ्टर 3 days ऑफ दैट बीटिंग ही डाइड इन हॉस्पिटल। उसकी फैमिली को इनवाइट किया गया, कुछ और फैमिली भी थी जो कि विक्टिम रहीं मास शूटिंग्स की, उस हवाले से भी उनको इन्वाइट किया गया। और पर्पज़ ये था इस इन दोनों फैमिलीज़ को जो बुलाने का, जो इनवाइटेड गेस्ट थे उनमें बेसिक पर्पज़ जो था वो ये था कि उनके थ्रू एक इमोशनल अपील की जाए दो मेन इश्यूज़ के ऊपर अमेरिका के अंदर, जो बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ अमेरिका में। एक गन कंट्रोल के ऊपर, जब हमने देखा कि लास्ट ईयर अमेरिका के अंदर 2022 में देयर वर मोर देन 600 मास शूटिंग्स इन अमेरिका, किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल। तो मोर पीपल वर किल्ड इन अमेरिका बिकॉज ऑफ दिस गन फाइट, मास शूटिंग की वजह से, रादर देन द टेररिज्म। तो अमेरिका के अंदर ये एक डिबेट है बहुत ज़्यादा गन कंट्रोल की वजह से, कहीं ना कहीं डिवाइडेड पॉलिटिकल व्यूज़ भी हैं, डिवाइडेड सोशल ओपिनियंस भी हैं, बट इसकी वजह से उन्होंने इसको एक इमोशनल सीन बनाया। और दूसरा जो उन्होंने काम किया, जो निकल्स की फैमिली को बुलाया गया, जो ब्लैक यंग गाय हु वाज किल्ड बाय द पुलिस बीटिंग्स, उसकी फैमिली को बुलाया एंड एक अपील की फॉर पुलिस रिफॉर्म्स। सो कहीं ना कहीं पे हमने देखा कि वो सेंटिमेंटल एस्पेक्ट जो है उनकी पॉलिसी का, वो भी सामने लाया गया इस स्पीच के अंदर, जिसको या तो दो तरह के व्यूज़ रखे जाते हैं इसके ऊपर। कुछ लोग इसको एक पॉलिटिकल स्टंट कहते हैं, प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल एट दैट टाइम, स्पेशली यूजिंग दोज फैमिलीज एज अ कवर टू फर्दर हिज पॉलिटिकल एजेंडा। और कुछ लोगों के नज़दीक इट वाज मेंट टू चेंज द पॉलिटिकल ओपिनियन एज वेल, कि इन इस फोरम के ज़रिए से, चूँकि इट हैज़ अ मास ऑडियंस इन अमेरिका इस स्पीच की, तो उसके ज़रिए से एक अपील की जाए ताकि पब्लिक ओपिनियन इन फेवर हो जाए, सो दैट दे कैन ब्रिंग द पॉलिसी रिफॉर्म्स। और थर्ड रीज़न जो स्कॉलर्स बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इट वाज दैट बाइडेन इज़ टू ओल्ड एंड with aging factor he gets emotional sometimes on that way as well. So it was the somehow उनको बुलाना तो शायद इमोशनल डिसीजन ना हो, बट जिस तरीके से उनकी फैमिलीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया और जिस तरीके से उनकी फैमिलीज़ को तरफ इशारा करते हुए उन्होंने गन कंट्रोल की बात की और पुलिस रिफॉर्म्स की बात की, दैट शोड दैट ही वाज अ बिट वीक इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, मेनली बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर एज वेल। और इस बात को हाईलाइट किया रिपब्लिकन्स, बहुत सारे लीडर्स ने भी। चौथा मेन जो नाज़रीन टेक अवे है इस हवाले से, वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाइडेन की पॉलिसी के अंदर हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो फोकस नज़र आया, वो फोकस ये था कि अमेरिका के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं पे सिर्फ जो है वो बाइडेन की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, देयर आर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द रिपब्लिकन्स एज वेल। तो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान की अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो हमें हर गवर्नमेंट जो है वो एक ब्लेम गेम में नजर आती है, बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस गवर्नमेंट, ये प्रॉब्लम हुए। तो कहीं ना कहीं पे बाइडेन ने भी ये तासर देने की कोशिश की अपने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में, दैट व्हाट mistakes were made by the Republicans in Trump era, they were to be cleaned up by his administration. तो उन्होंने अपनी प्रोग्रेस जो है उसको कंट्रास्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ रखा, जिसकी वजह से ऐसा तासर मिलना शुरू हुआ कि ही वॉज गिविंग अ मैसेज दैट रिपब्लिकन्स आर नॉट गवर्निंग बेटर, वी आर गवर्निंग बेटर। एक कहीं ना कहीं पे उसने इस तरह से कंस्ट्रक्ट करने का आर्गूमेंट जो है वो एक पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश की। पांचवा जो मेन टेक अवे है नाज़रीन बाइडेन की इस स्पीच में, दैट इज़ अ वेल्ड रेफरेंस टू एंड अ वेल्ड idea that he might be interested in the second term in 2024 next year. नाज़रीन अमेरिका के अंदर इवन डेमोक्रेट्स के अंदर भी ये स्केप्टिसिज्म मौजूद है कि शायद बाइडेन इज़ टू ओल्ड टू गो फॉर द सेकंड टर्म इलेक्शंस, और उसकी वजह उनकी हेल्थ फैक्टर भी बताया जाता है, प्लस एजिंग फैक्टर भी है। और स्पेशली जब रिपब्लिकन जो हैं उनके अंदर भी हमें नजर आता है कि एक यंग जनरेशन को काफ़ी हाईलाइट किया गया। जब बाइडेन की स्पीच हुई उसके रिस्पॉन्स में रिपब्लिकन्स ने जो है वो अपनी जो रिपब्लिकन गवर्नर थी उनको नॉमिनेट किया, जो कि शी वॉज 40 years old, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ प्रेसिडेंट बाइडेन्स एज। तो कहीं ना कहीं पे डेमोक्रेट्स जो हैं दे आर स्केप्टिकल, शुड वी गो फॉर बाइडेन, शुड वी टेक द चांस कि बाइडेन की लीडरशिप में हमें सेकंड टर्म में जाना चाहिए। इट वॉज बिलीव दैट बाइडेन हिमसेल्फ वॉज नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट यहाँ पे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि जी वी हैव अचीव दीज फ्यू थिंग्स इन 2 years टर्म। जैसे उन्होंने मेडिकेयर की बात की, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, एम्प्लॉयमेंट की बात की, इस हवाले से एनर्जी कास्ट को अब ग्रेजुअली कम करने की बात की। तो
साथ ही उन्होंने ये जुमला बोला दैट द जर्नी इज़ नॉट कंप्लीट, वी नीड टू कंटिन्यू टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन एंड द जॉब इज़ नॉट फुली डन, इट इज़ हाफ डन। सो कहीं ना कहीं पे परसेप्शन ये थी कि दो तरह से इंटरप्रिटेशन की इसकी स्कॉलर ने। एक तो वो शायद सेकंड जो अपनी टर्म की जो लास्ट 2 years बच गए हैं उसके हवाले से बात कर रहे थे, बट ज़्यादा प्रिवेलेंट और डोमिनेंट व्यू अमेरिका में ये है दैट इसका बुनियादी मकसद एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना था, एक पब्लिक मैसेजिंग थी, स्पेशली टू हिज ओन पार्टी लीडरशिप दैट ही इज़ इंटरेस्टेड इन द सेकेंड टर्म एज वेल। वट एवर वॉज द ऑब्जेक्टिव, द टाइम विल टेल अस अबाउट इट, बट कहीं ना कहीं पे कुछ इंडिकेशन जरूर मिली कि बाइडेन माइट बी इंटरेस्टेड इन अ पोलिटिकल एजेंडा एंड दिस द पर्पज ऑफ दीज इनडायरेक्ट रेफरेंसेज टू द half job done was not just for the Republicans or the common people, it was also meant for his own rivals within the Democratic Party, that I will be the ultimately I would like to continue the job as the representative of the Democrats in presidency. Last but interestingly सबसे important जो उनकी टेक अवे है that is his foreign policy agenda. नाज़रीन, फॉरेन पॉलिसी एजेंडा में बड़े मिक्स सिग्नल नजर आए हमें जाके। ऑल्दो फॉरेन पॉलिसी वाज नॉट द टॉप एजेंडा और इट वाज नॉट द डोमिनेंट थीम ऑफ हिज स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, बट ही डिड टच अपॉन सम इश्यूज इन फॉरेन पॉलिसी एंड ही इग्नोर्ड सम एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। जिन पे फोकस किया गया वो कौन से थे, उनमें टॉप ऑफ द एजेंडा जो हमें नजर आता है दैट इज चाइना फैक्टर और चाइना चैलेंज टू द यूएस फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने चाइना के हवाले से एक कहा दैट यूएस डज नॉट वांट टू कम्पीट विद, डज नॉट वांट टू कन्फ्रंट चाइना बट इट वांट्स टू कम्पीट चाइना। उन्हें रेफरेंस दिया कि मेरी शी जिनपिंग से जो बात हुई उसमें मैंने मैसेज क्लियरली इंडिकेट किया है दैट यूएस इज़ इंटरेस्टेड इन कम्पीटिंग विद दैम बट नॉट कन्फ्रंटिंग और डायरेक्ट गोइंग इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द चाइनीज़। और उन्होंने जब इस पे बात की तो उन्होंने ये शो करने की कोशिश की दैट ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, असर्टिव अपने आप को शो करने की कोशिश की। और अगेन उस चाइना के साथ पॉलिसी में ज़्यादा जो डोमिनेंट पिछले कुछ वीक से थीम था जो स्पाई बैलून की कंट्रोवर्सी थी जिसका जिक्र हमने लास्ट एपिसोड में भी किया। उस स्पाई बैलून की कंट्रोवर्सी को डायरेक्टली हिट नहीं किया बट एक जुमला बोला उसकी वजह के, उन्होंने कहा जी हमारा जो रिजॉल्व है चाइना के हवाले से कंपटीशन में और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का जो रिजॉल्व है इट वाज प्रूवन इन द लास्ट वीक। जो रेफरेंस था हाउ अमेरिकन F-22 रैप्टर्स दे शॉट डाउन द स्पाई बैलून, द सो कॉल्ड स्पाई बैलून ऑफ चाइना। तो चाइना के हवाले से उनका ये था। यूक्रेन वार पे भी उन्होंने, चूँकि यूक्रेन के एम्बेसडर बैठे थे वहाँ पे, उनकी तरफ इशारा भी किया गया और ये कहा गया बाइडेन की तरफ से दैट ही स्टैंड्स बाय द यूक्रेन। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी दैट कोई ऐसी अनाउंसमेंट की जाएगी, कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जाएगी दैट वुड शो दैट यूएस सपोर्ट टू द यूक्रेनियन विल इंक्रीज और विल सिग्निफिकेंटली ग्रो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऐसी कोई कमिटमेंट नज़र नहीं आई, विच माइट बी the fact that US is reading the situation about it and US would like ultimately to have the end of the conflict rather than give us signals that it is willing to escalate the conflict. But whatever was the case, कहीं ना कहीं पे यूक्रेन की सपोर्ट को reiterate ज़रूर किया गया बट उसमें कोई न्यू एडिशन हमें सामने नज़र नहीं आता। सबसे आयरानिक पॉइंट ये था नाज़रीन कि बाइडेन की स्पीच में हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी एजेंडाज जो हैं वो सामने नज़र नहीं आए। ही इग्नोर्ड देम कम्प्लीटली। अफगानिस्तान फॉर एग्जांपल, देयर वाज नो मेंशनिंग ऑफ अफगानिस्तान एट ऑल। पाकिस्तान तो बहुत दूर किया था, अफगानिस्तान की बात भी नहीं थी। हालांकि बाइडेन के दौर में ही अमेरिका ने विड्रॉ किया था और बाइडेन के दौर में ही लास्ट ईयर 2022 में हमने देखा कि एमएल ज़वाहिरी जो अलकायदा चीफ थे, ही वाज किल्ड इन अफगानिस्तान, बट बाइडेन ही कंप्लीटली इग्नोर्ड अफगानिस्तान at that front, or for that matter the terrorism in general in that way, which shows that because Americans withdrawal from Afghanistan, especially Biden's the way Americans withdrew under Biden leadership from Afghanistan, it had caused a huge negative impact on his image inside America and abroad. तो शायद he did not consider Afghanistan as an agenda जिसकी discussion जो है it would earn him scores and points in the public eye, therefore he preferred to ignore it. एक और इम्पॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी मैटर जिसको उन्होंने इग्नोर किया नाज़रीन, वो था क्लाइमेट चेंज पे मेन डिस्कशन। ही इग्नोर्ड प्रीडोमिनेंट डिस्कशन ऑन द क्लाइमेट फैक्टर। हालांकि हम देखा जाए तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में क्लाइमेट रिलेटेड जो एजेंडाज हैं वो टॉप पे रहे। बाइडेन के लास्ट स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस के अंदर भी हमें जो क्लाइमेट एजेंडा है वो नज़र आता है, बट इस दफ़ा हमें क्लाइमेट एजेंडा जो है वो डोमिनेट करता हुआ नज़र नहीं आता। ही डिड नॉट एलेबोरेट ऑन द प्लान्स व्हाट ही विल बी डूइंग इंटरनेशनली, चाहे वो एड हो या डिप्लोमेसी हो, to confront the rising threats from climate change around the world. हमने देखा कि बहुत सारे कैलेमिटीज़ आई उसमें।
एक और एलिमेंट जो बहुत सरप्राइजिंगली मिसिंग था वो टर्की के अंदर और सीरिया के अंदर जो अर्थक्वेक हुआ और उसके नतीजे में जो डिवास्टेशन हुई है, दैट वाज कंप्लीटली इग्नोर्ड बाय द प्रेसिडेंट बाइडन। ऑल्दो ये जो टर्की के अंदर और सीरिया के अंदर ये जो नेचुरल कैलेमिटी आई है विच हैड सो फार किल्ड अराउंड 21,000 पीपल, मोर देन 21,000 पीपल इन बोथ साइड्स, वो कैलेमिटी का जिक्र पासिंग रेफरेंस भी हमें नज़र नहीं है, एटलीस्ट शो ऑफ सिंपैथी भी नज़र नहीं आया यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से, विच कुड बी अगेन टर्म्ड एज समथिंग दैट इज़ नॉट टू इम्पॉर्टेंट फॉर प्रेसिडेंट बाइडन एज सच। हमें यूरोप के हवाले से हमने देखा कि पहली दफ़ा यूरोप अफ्रीका और अमेरिकन समिट हुआ, उस हवाले से भी, लैटिन अमेरिका के हवाले से, मिडिल ईस्ट के हवाले से हमें अमेरिका की तरफ से कोई मेजर फॉरेन पॉलिसी रेफरेंसेस नज़र नहीं आए, विच क्लियरली इंडिकेट्स, नाज़रीन, जो हमने पहले कहा कि जो 6 टेक अवे था फॉरेन पॉलिसी का, इट विल बी लिंक्ड विद द फर्स्ट वन दैट आई सेड, डोमेस्टिक ड्रिवन एजेंडा था। फॉरेन पॉलिसी पे बात ज़रूर की गई, डोमिनेंट नहीं थी, इसीलिए 2-3 इश्यूज़ को तो उठाया उन्होंने, जैसे यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट की बात उठाई उन्होंने, इसी तरीके से उन्होंने यूक्रेन वार का जिक्र किया, लेकिन वो भी कहीं डोमिनेंट थीम के तौर पर हमें नज़र नहीं आता, उसमें भी बहुत सारी डायमेंशन थी, एस्पेक्ट थी जो मिस किए गए। तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक तो ही स्पेंड लेस टाइम ऑन इट, ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो उनके इस फॉरेन पॉलिसी की जो डिबेट है उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को उन्होंने इग्नोर किया या मिस कर दिया। तो नाज़रीन, टू कंक्लूड द एंटायर डिस्कशन, हम कह सकते हैं कि बाइडन स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एड्रेसेस ऑफ प्रेसिडेंट बाइडन, mainly because of the fact that he seems to be more energetic in willingness to confront the Republicans, which could be another indicator that he might be portraying himself as a strong man that could lead the United States for the next term in 2024 elections. But at the same time, he seemed to be ignoring many important aspects of the US policies, especially अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर उन्होंने न्यू प्रोजेक्ट्स की बात की, बिल्ड बैक बेटर अमेरिका की बात की, जिसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की बात की। इस दफ़ा कोई न्यू इनिशिएटिव अनाउंस डोमेस्टिक फ्रंट पे भी नहीं किए गए और ना फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो है वो कुछ इश्यूज़ को टच किया गया, और जिनको टच भी किया गया उसके अंदर न्यू प्लान्स की कोई डिस्कशन हमें नज़र नहीं आती। तो हम कह सकते हैं दिस ईयर बाइडन स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस वाज मोर अ ट्रेडिशनल रेटरिक, मोर अ politically driven speech rather than a speech of a national leader. And this could mean that Democrats somehow, and especially President Biden, seem to be presenting himself as a vulnerable president, a weak president in front of the United States from inside. आज के लिए नाज़रीन इतना ही। Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.